हाँ, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म प्रगति एक्सप्रेस पे। तो जैसा आपको पता है कि धुरंधर सीरीज चल रहा है, उसमें हम टॉप 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं पूरी किताब से छाट छाट के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को हो सके तो 10 मिनट टाइम निकाल कर जरूर देख लें एग्जाम से पहले, क्योंकि इसमें 50 वैसे ही सवाल लाए गए हैं जो हर हाल में बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। और पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि और क्या चीज़ का वीडियो चाहिए, कोई वैसे सब्जेक्ट आपको छूट रहे हैं, वो हमें कमेंट कर देंगे, उसका वीडियो नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगा। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, सेट नंबर 1 है, साइंस का सेट है। चलते हैं पहला सवाल पे। लिख रहा है पहला सवाल, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो इसमें तो यही एक निर्धारित होता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट सवाल सेकंड नंबर पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई। तो केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब ये नहीं बनाते। थर्ड नंबर पे आते हैं। लिख रहा है किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। तो 3 का राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। 4 नंबर पे, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो ये करते हैं अवतल दर्पण का, राइट आंसर ए होगा। 5 पे आते हैं हम लोग। लिख रहा है 5 नंबर में, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। देखिए, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दो दर्पण है, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, इसलिए राइट आंसर सी होगा। समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे, और आप लोग आंसर को कमेंट करते जाए कमेंट बॉक्स में कि कौन 5 का आंसर क्या, सी होगा, बी होगा, ए होगा, 6 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, इस तरह से। आइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, राइट आंसर बी होगा। 7 नंबर पे आते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या रीजन है। तो राइट आंसर ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर, कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर पे। लिख रहा है कि कौन लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता होती है डाईऑप्टर, राइट आंसर ए होगा। 10 पे आ गया, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस परिघटना का सूचक है। तो राइट आंसर होगा ए, वर्ण विक्षेपन। ऐसे इसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं होती है, लेकिन वर्ण विक्षेपन का ज्यादा रोल है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 11, किस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो खुला परिपथ रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि स्विच क्या है, ऑफ है। खुला मतलब स्विच ऑफ। नेक्स्ट 12 नंबर पे देख रहा है, अगर मनुष्य की दोनों आंखें के बजाय केवल एक ही आंख खुली हो तो उसका दृष्टि प्रसार कितना होगा। ये होगा 150 डिग्री होगा, लेकिन दोनों आंख रहेगा तो कितना होगा, 180 डिग्री। सिंगल रहेगा तो 150, और दोनों रहेगा तो 180। नेक्स्ट तेरा 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है तो नया तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1 ओम होगा। कैसे होगा, न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे तो आपको देख लीजिएगा वीडियो। हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं 14। लेकिन वह अंतर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है या तो परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। 15 पे आ रहे हैं, हमारे घरों में प्रवाहित बिजली की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। क्या हर्ट्ज, 50। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये करता है ऊष्मीय प्रभाव पर, राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट 17 नंबर पे चल रहे हैं। क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? लिख रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। ये बनी होती है नाइक्रोम की। राइट आंसर ए होगा। 18 लिख रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ए, प्रतिरोध। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 19 नंबर पे। लिख रहा है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा सी, 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट हम 20 नंबर पे आ गए हैं। तेरा विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 21 पे आ रहे हैं। तेरा सौर सेल और सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं? तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को जो रूपांतरित करता है वो आपको बताना है इसमें। ए करता है विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ए होगा एक इसका। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22, चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए चुटका जो है राइट आंसर होगा ए, एमपी में ही है। चलिए 23 पे चल रहे हैं। 23 में लिख रहा है डायनेमो किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डायनेमो से देखिए मुख्य रूप से तो डिस धारा ही रहता है, ऐसे दोनों भी कभी कभी होता है, तो दोनों भी आंसर हो सकता है, या तो सबसे अच्छा आंसर ए है इसका। चलिए 24 पे आमीटर जुड़ा रहता है, किस क्रम में रहता है? तो ये रहता है श्रेणी क्रम में। राइट आंसर ए होगा। चलिए 25, भारत का सबसे पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ खोला गया था? तो राइट आंसर ए होगा, महाराष्ट्र के तारापुर में। नेक्स्ट 26 पे तेरा निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? राइट आंसर होगा डी, सोना। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 37, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिफल या तो उत्पाद कहते हैं इसको। चलिए 28 पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 29 पे हम लोग आ गए। लिख रहा है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वियोजन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग 30 पे चल रहे हैं। हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अपचयन, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 31 पे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये खट्टा होता है। राइट आंसर डी होगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 32, लिख रहा है इमली में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। राइट आंसर ए होगा। चलिए 33 पे हम चल रहे हैं। तेरा लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला 34 पे चलाए हैं। बहुत अच्छा। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अच्छा, अम्ल का क्या होता है? 7 से कम। उदासीन का कितना होता है? 7। इसलिए राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम 35 पे चल रहे हैं। लिख रहा है चूना जल का पीएच मान होता है, तो ये होता है 11। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 36, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.6 से कम, इसलिए राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 37, लिख रहा है डबल बॉन्ड CO क्रियाशील मूलक है, तो ये है बउआ एल्डिहाइड का। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 38,
प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया। राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? वो ए होता है 6, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट 40 पे चल रहे हैं। फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है? तो ये होता है फुटबॉल के आकार का। राइट आंसर सी होगा। चलिए 41 नंबर पे। कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो आयोडीन, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा 41 का। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 42 पे। तेरा कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये है निमोनिया। राइट आंसर ए होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए कि कौन आंसर आ रहा है। बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या है? ये देखिए, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दूसरा क्या होगा? ए बताना है हम लोग को। तो राइट आंसर होगा ए टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 44। हाइड्रोजन परमाणु के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो एकल बंधन होता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए हम 45 पे चल रहे हैं। पोषी पौधे में खाली स्थान करने की क्षमता होती है, तो राइट आंसर ए होगा। प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करता है पोषी पौधा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 46। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर सी। नेक्स्ट 47। हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 48। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो राइट आंसर होगा डी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 49। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को सी, लाइपेज। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 50 और आज का अंतिम सवाल। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। घेंगा या तो घेंगा रोग होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को शेयर कर देंगे उन सभी भाई बहनों के पास जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो राम राम, राधे राधे।